एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गई। फिर ऐसा अचानक उसके साथ क्या हुआ कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले मेरा नाम है करुण और आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट का एक और कमाल का एपिसोड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट में पिक भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। जिस केस के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। ढाका में होली आर्टिसन बेकरी नाम का एक कैफे है। करीबन शाम के समय तारिशी जैन अपने दो दोस्तों के साथ उस होटल में खाने पीने के लिए पहुंची। तारिशी के साथ एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम अंबिता कबीर और लड़के का नाम फराज अयाज हुसैन। तारिशी जब इस रेस्टोरेंट में गई, तारिशी के साथ इन दो दोस्तों के अलावा इसके पिता भी थे। और जब इन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया उस टाइम इसके पिता के पास एक कॉल आया, जिसकी वजह से उन्हें एक जरूरी काम से उस कैफे से जाना पड़ा। पिता को गए अभी कुछ समय ही हुआ था और इतनी ही देर में वहाँ पर गोलियों और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। पता ही नहीं चला कि कब उस कैफे में आतंकवादी घुस आए थे। आतंकवादियों के घुसते ही वहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि यहाँ पर कितने लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा और उन्होंने सिर्फ बिना कुछ देखे ही उन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। फायरिंग करते ही वहाँ पर एकदम हंगामा मच चुका था। जो उस कैफे में लोग उस टाइम मौजूद थे, उन्होंने आतंकवादियों ने उन लोगों को बंदी बना लिया और उन्हें करीबन 12 घंटों तक बंदूक की नोक पर बंदी बनाए रखा। बंधक बनाने के बाद उन्होंने एक एक करके करीबन 22 लोगों की हत्या कर दी और उन 22 लोगों में से मरने वाली उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक लड़की भी थी, जिसका नाम था तारिशी जैन। तारिशी जैन के साथ साथ इटली के 9 लोग, जापान के 7 लोग और अमेरिका का एक आदमी और बांग्लादेश के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और कुछ ही देर में वहां पर कुछ कमांडो पहुंचे और कमांडो के साथ उन आतंकवादियों का आमना सामना हुआ और 5 आतंकवादी वहीं पर ही मौत का शिकार हो चुके थे। एक तरफ इस कैफे में गोलियां बारूद चल रहा था और दूसरी तरफ लोगों को एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये उस देश का एक सबसे बड़ा खतरनाक टेररिस्ट अटैक था। ये टेररिस्ट अटैक हो जाने के बाद करीबन 3 सालों तक इस केस की सुनवाई कोर्ट में चलती रही। इस केस का फैसला 27 नवंबर 2019 को सुनाया जाना था। जब इस केस का फैसला सुनाया जाना था तब आसपास की जगह पर कड़ी सिक्योरिटी भी की गई थी, क्योंकि ये केस कुछ छोटा मोटा केस नहीं था। उस जगह का एक बहुत बड़ा अटैक बन चुका था। 5 आतंकवादी तो वहीं पर ही मारे जा चुके थे और यहाँ पर पुलिस वालों के पास 7 कैदी और भी थे, जो कि उन्हें उसी टाइम पकड़ लिया गया था। जिस दिन कोर्ट में इस केस का फैसला सुनाया जाना था उस दिन कोर्ट रूम रिपोर्टर्स, वकील्स और अन्य कई लोगों से भरा हुआ था। बल्कि कोर्ट रूम नहीं, कोर्ट के बाहर भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सभी लोग सिर्फ इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे कि आखिर जज यहाँ पर क्या फैसला सुनाते हैं। जो ये बांग्लादेश में हमला किया गया था, इस हमले से सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि भारत को और भी कई देशों को चिंता में डाल दिया था। जब पुलिस वालों को उन आतंकवादियों से कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था तो उन्होंने जगह जगह पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए और पोस्टर के थ्रू उन्हें जिस पर भी शक होता वो उसे उठाते और उससे पूछताछ करते, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। इस आतंकी अटैक के बाद इस अटैक की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने अच्छे से जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि इस अटैक से आईएस का कोई भी संबंध नहीं था। इस बात को तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी मान चुकी थी कि इस अटैक के पीछे किसी बाहरी देश का हाथ नहीं है, ये काम बांग्लादेश के ही किसी ने किया है। इस हमले के पीछे जिहादी संगठन जमाईतुल मुजाहिदीन का हाथ था। पुलिस वालों ने इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की और उन्हें इस बात का भी पता चला, जब ये अटैक उस रेस्टोरेंट में किया गया था वहां पर सिर्फ 5 या 10 टेररिस्ट नहीं थे, बल्कि इतने टेररिस्ट थे जब वहां पर कमांडो की टीम पहुंची तब उनके लिए वो कमांडोज भी कम पड़ते और उसी अटैक में सिर्फ 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। जब इस केस के बारे में जांच पड़ताल चल रही थी तब इसमें एक चीज और सामने आई कि ये अटैक सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि पुलिस वालों का और कमांडोज का आमना सामना अलग अलग जगह पर हुआ था। और अलग अलग जगह पर जब ये सामना किया गया और वहां पर और 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। 8 आतंकवादियों को मारने के बाद 8 ही आतंकवादियों को अरेस्ट भी कर लिया गया था।
और जो उस अटैक में लोग मारे गए थे उसमें 19 साल की लड़की तारिशी जैन के माता पिता। तारिशी जैन का परिवार उत्तर प्रदेश के सोहाग नगर का रहने वाला था। तारिशी कैलिफोर्निया में रह रही थी और अपनी स्टडी वो वहीं पर ही कंप्लीट कर रही थी। जब तारिशी के साथ यह हादसा हुआ उस टाइम तारिशी MBA कर रही थी। जो तारिशी के पिता थे संजीव कुमार, वो ढाका में ही रहकर उनका कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा था और कपड़ों के ही बिजनेस में तारिशी के पिता करीब 20 साल पहले हांगकांग में शिफ्ट हो चुके थे। तारिशी का एक भाई भी था। तारिशी ने अपनी स्टडी शुरू से हांगकांग में स्टार्ट की थी और जब ये हादसा हुआ था तब तारिशी का भाई कनाडा में अपनी जॉब कर रहा था। 20 साल पहले तो तारिशी के पिता अपने कपड़ों के बिजनेस के लिए हांगकांग में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन 2007 में इसके पिता अपने पूरे परिवार के साथ वापस ढाका में रहने लगे। अपने कॉलेज से 3 महीनों की छुट्टियों पर तारिशी जैन अपने घर ढाका आई हुई थी। ये सभी लोग ढाका में इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि इन्हें अपने चाचा के घर एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना था और यहाँ पर तारिशी का भाई भी कनाडा से दिल्ली पहुँच चुका था। सभी लोगों को दिल्ली से फिरोजाबाद के लिए निकलना था। जिस दिन इन्होंने फिरोजाबाद के लिए निकलना था उसी दिन की पिछली रात तारिशी जैन अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर के लिए गई हुई थी और वहीं पर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इस अटैक में करीब 22 लोगों को मारा गया था। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जिन्होंने इन 22 लोगों को मारा था उनमें से 5 आतंकवादी भी वहीं पर मारे गए थे और उन 5 आतंकवादियों के आइडेंटिटी ISIS द्वारा मिली और जो इनकी फोटो लीक हुई थी उसमें ये AK-47 के साथ ISIS के फ्लैग के साथ भी दिखाई दे रहे थे। जब ये उस रेस्टोरेंट में घुसे तब किसी को भी पता नहीं चला कि इनके पास गन है और ये आतंकवादी हैं। ये लोग ISIS के साथ कैसे जुड़े, कब जुड़े, ये बात इनके परिवार वालों को भी नहीं पता चली। जो आतंकवादी उस अटैक में मारे गए थे उसमें उनके घर वालों को टीवी पर ही पता चला कि उनके लड़के आतंकवादी थे और वो ऐसे ऐसे मारे जा चुके हैं। जब उन 5 की पहचान की गई तब उनके साथ रहने वाले दोस्त, उसके परिवार वाले, वो सभी हैरान रह चुके थे कि हमारे दोस्त या हमारा लड़का भी ऐसा निकल सकता है। इनमें से एक आतंकवादी तो अपनी इंडिया की ही एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी था। ये जो 5 आतंकवादी मारे गए थे ये करीबन जनवरी 2016 से अपने घरों से गायब हुए थे। इन सभी के घर वालों ने इनके लिए पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हुई थी। पुलिस वालों के दिमाग में सवाल सिर्फ एक ही था कि किसने इनके हाथों से किताबें छीनकर इनके हाथों में बंदूक थमा दी और इनके बैगों को खाली कर इनके बैगों में बारूद भर दिया गया। जिस दिन उस कैफे में अटैक किया गया था उस दिन तिरिशा जैन अपने दोनों दोस्तों के साथ टॉयलेट में छुप चुकी थी। टॉयलेट में रहकर ही तारिशी ने अपने पिता और अपने चाचा को फोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर आतंकवादी घुस चुके हैं और सभी को मार रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगी। उसके पिता और उसके चाचा उसे शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान तो वो दोनों भी हो रहे थे। उस कैफे से जो 18 लोग बचाए गए थे उसमें से एक आदमी सामने आया और उसने बताया कि हम सभी को उसी कैफे के एक हॉल में इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने उनसे कुरान की 1-2 आयतें सुनाने के लिए कहा। जो कुरान की आयतें सुनाता गया उन्हें तो एक तरफ खड़ा कर दिया और जो कुरान की वो आयतें नहीं पढ़ पा रहा था या उसे सुना नहीं पा रहा था उन्हें दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाता और जो लोग कुरान की वो आयतें की 2 लाइन नहीं पढ़ पाते थे उन्हें वहीं पर ही तेज धार वाले चाकू से मार दिया जाता था। उस कैफे में उस टाइम जो उन आतंकवादियों ने उन लोगों को बंदी बनाया हुआ था वहां पर तारिशी के अलावा जो भी लोग मौजूद थे वो आधे से ज्यादा तो फॉरेनर लोग ही थे। जब आतंकी उन लोगों से आयतें पढ़वा कर उनका मजहब जानने की कोशिश कर रहे थे तब वहीं पर ही तारिशी के दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहे थे। जो आरिशी का दोस्त फराज था उसने आतंकियों को वो आयत सुना दी थी और उस फराज को आतंकियों ने दूसरी ओर खड़े होने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी 2 दोस्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर वो जो लड़की थी तारिशी की दोस्त अब वो आयत नहीं सुना पाई और अब बारी यहाँ पर तारिशी की थी, लेकिन इन दोनों ने साफ मना कर दिया कि हम अलग अलग नहीं खड़े होंगे, हम तीनों रहेंगे तो इकट्ठे ही, एक साथ ही। इन तीनों ने एक दूसरे से अलग होने से मना कर दिया तो इसी की वजह से उन आतंकवादियों ने इन तीनों को गोलियों से छलनी कर दिया था। और जब तारिशी जैन के घर वालों को पता चला कि उनकी लड़की की ऐसे ऐसे मौत हो चुकी है तो सच में आप यकीन नहीं मानेंगे उस टाइम पर उनके घर की हालत क्या थी। उनके सामने तो पल भर में उनकी सारी खुशियां छिन चुकी थी। उसी दिन तारिशी जैन ने फरीदाबाद में रहने वाले अपने चाचा राकेश मोहन से बात की थी और वहां के हालात के बारे में भी बताया था।
राकेश मोहन के अनुसार तारिशी जैन 3 जुलाई 2016 के दिन वो अपने परिवार वालों के साथ फरीदाबाद आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन दरिंदों ने इनकी बेटी की हत्या कर दी। इस घटना के बारे में फिरोजाबाद में और ढाका में और भी कई देशों में, कई सिटीज में इस केस की निंदा की गई। कैंडल मार्च निकालकर उन सभी मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा तारिशी जैन की बॉडी उस हादसे के 4 दिन बाद तारिशी जैन के घर पर लाई गई। ढाका से तारिशी जैन की बॉडी को गुड़गांव में ले जाया गया, क्योंकि तारिशी जैन के पिता का वहां पर भी एक घर था। वहीं पर तारिशी जैन का अंतिम संस्कार भी किया गया। आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 3 साल तक इस केस के बारे में चर्चा चलती रही। पुलिस ने वहां पर जिन जिन लोगों ने ये सब देखा था, उन्होंने 113 गवाहों को वहां पर इकट्ठा किया और उन्हें कोर्ट में पेश भी करवाया। और पुलिस वालों ने जो उन 8 आतंकियों को पकड़ रखा था, उन्हें कोर्ट में ले जाया गया। उन आतंकियों ने अपने आप को बेकसूर बताने का पूरा प्रयास किया। कोर्ट में अब गवाह भी पेश थे और कुछ सबूत भी थे। उन्हीं गवाहों और सबूतों पर जज ने 27 नवंबर 2016 के दिन अपना फैसला सुनाया। जितने भी आतंकी वहां पर पकड़े गए थे, 5 तो मर चुके थे और 8 को गिरफ्तार किया गया था। उन 8 को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और जितने भी लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था, उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस वालों ने जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था, वहां पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन अब आप मुझे बताइए, जो तारिशी जैन के दोस्त थे, उन्होंने क्या सही किया? उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी दोस्ती को निभाया। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली वीडियो का शाउट आउट डिजिटल हैरिस कैरी को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।